आज दिनांक 31 अक्टूबर और देखिए आलू की जो है बुवाई चल रही है। साथ ही साथ आप देखोगे हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी भी लगातार 2-3 दिन से हो रही है। किसान के आगे सबसे बड़ी समस्या है, किसान ये नहीं समझ पा रहा कि भैया बुवाई करे नहीं करे। नहीं करता है तो नुकसान, कर रहा है तो उसे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो तेज बारिश हो जाए। किसान काफी दुविधा में है, फिर भी मजबूरी है किसान की कि भैया लगा हुआ है, बुवाई कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं अभी उन्होंने बुवाई रोक रखी है, मौसम को देख रहे हैं कि भाई किस तरह का मौसम आगे रहने वाला है या आगे रह सकता है, उसके हिसाब से वो आगे की चीजें करने वाले हैं। मेरे साथ चरण सिंह भैया हैं। तो भैया कौन से आलू की बुवाई चल रही है अभी? ये भैया अभी 302 चल रहा है। 302। हाँ। तो गुल्ला ही चल रहा है, कटिंग वटिंग हाँ, तो अभी चालू नहीं अभी है? अभी गुल्ला चल रहा है। गुल्ला चल रहा है। हाँ। करीब कितना आलू है इस साल? इस साल भैया कम से कम 20 एकड़ है। 20 एकड़ है। तो 302 ही है टोटल के, और भी एक आध वैरायटी है? ये 302 के अलावा दो वैरायटी और हैं, इसको मोहन बोलते हैं। हाँ। और एक है CPRI का 3797 कुबरी बार। कुफरी बार। हाँ। तो ये कितना कितना होगा करीब? ये 10-10 एकड़ है। 10-10 एकड़। हाँ। टोटल कितना बताया आपने? ये 20 एकड़ 302 है। और 10-10 एकड़ वो है? हाँ, वो। टोटल 40 एकड़ है इस साल आलू। हाँ। इस साल कुछ बढ़ाया है कि पिछले साल जितना ही है? नहीं नहीं नहीं, उतना ही है। उतना ही है। हाँ। क्षेत्र में क्या उम्मीद लग रही है, कुछ बढ़ सकता है कि उतना ही रहेगा? क्षेत्र में कुछ बढ़ा दिख रहा है। बढ़ने के पीछे क्या कारण है? मतलब बीज सस्ता मिला ये, या रेट सस्ता रहा तो उस चक्कर में किसान ने बढ़ा दिया, क्या वजह लग रही है? नहीं भैया, इस पे क्या है कि रेट सही मिला है। इस बार बीज में थोड़ा सस्ता था। हाँ। और बीज में बहुत अच्छा मिला। हाँ। तो किसान को लगा कि अच्छी प्रॉफिट है, इसलिए कर रहा है। उस चक्कर में और कर रहा है हाँ। किसान। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मशीन किस तरह से काम कर रही है, और बाकी मशीन के बारे में अगर भैया से भी पूछ लेंगे। ये आप देखो 2 बेड वाली मशीन है ये। 26 इंची का जो है झोरा है, और ये बेल्ट आप देख लो किस तरह का है। इसमें एक दिक्कत तो नहीं आती, जैसे आलू मान लो यहाँ से गिर गया। खड़े हो जाओ, दिखा दो। नहीं, वो दिखा दूंगा मैं। ये जैसे आलू मान लो गिर गया नीचे, तो बीच में खाली रह जाता होगा कहीं कहीं ये? एक एक तो आता है, दो आते हैं तो कभी कभी गिर जाता है। अच्छा, 2 आते तो गिर जाता है। एक तो आता ही आता है। वैसे दिक्कत नहीं होती। वैसे कोई दिक्कत नहीं। ये 3 दिन से मौसम खराब है। हाँ, 3 दिन से क्या 5 दिन से खराब है यहाँ तो। किसान की ऊपर की सांस ऊपर है, नीचे की नीचे है। नीचे ही नीचे है। उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बुवाई करे बंद करे क्या करे। अभी भी तो बारिश हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बूंदाबांदी चल रही है अभी भी। हो जाओ, खड़े हो जाओ, काम करते रहो, काम मत रोको, काम चलने दो। अभी भी मान लो जो बारिश हो रही है, हालांकि जिस तरह का पूर्वानुमान है हल्की फुल्की ऐसी होती रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसान को दिक्कत तो है। हाँ, दिक्कत तो है ही। बहुत से किसानों ने बुवाई भी रोक रखी है इस चक्कर में, रोक रखी है। कर भी नहीं रहे हैं। करीब करीब कितने % बुवाई हो गई होगी क्षेत्र में अभी तक? अभी भैया हमारे यहाँ तो मुश्किल से 10%। 10%? हाँ, यहाँ ज्यादा नहीं हुई है अभी। अच्छा, शुरुआती है। हाँ, शुरुआत है। तो ये मौसम खुलने के बाद थोड़ा सा बुवाई बढ़ जाएगी। हाँ, मौसम की वजह से कम हो पाई है। मौसम की वजह से। ये मशीन पहली बार आप यूज कर रहे हो कि इससे पहले भी ये थी आपके पास? नहीं, हम तो पहली बार यूज कर रहे हैं इसको इससे पहले मैनुअल थी ऑटोमेटिक ही थी? नहीं, वैसी थी मैनुअल। मैनुअल थी, 4 जोड़ा वाली। 4 वाली। हाँ। ये पहली बार लेके आए हो पहली आपकी बार। बार? इसमें क्या सहूलियत दिखी या क्या क्या खासियत आपके लिए थी भाई? अब ये इसमें सुविधा है कि कोई खाली नहीं जाता है सीड्स का वो खाना। हाँ। और उसमें क्या है, बच्चे कभी खाली छोड़ देते थे। अच्छा, तो हमें लग रहा है कि ये बढ़िया काम है। ये बढ़िया है ऑटोमेटिक और मैनुअल से। हाँ, मैनुअल। बाकी आप देख लो भाई, 2 झोरे की है, बीच में भी ये नीचे आगे ये पहिए दे रखे हैं इसमें, और पीछे की ये स्त्री है। ये मैं अभी आगरा इरादनगर रोड पर गढ़ी सवाई में हूँ, नगला पाटम के पास में। और आप देखोगे थोड़ा सा ये बूंदाबांदी जो 2-3 दिन से हो रही है, थोड़ा सा खेत में जो है नमी थोड़ी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। हालांकि अभी कोई ऐसा ज्यादा असर वाली या चिंता वाली बात नहीं है, और मौसम की भी उम्मीद है कि मौसम अब यहाँ से खुल जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो नमी है। बाकी और भैया से बातचीत कर लेंगे। मेरे साथ में लक्ष्मण भैया हैं। दादा, ये कब से शुरू हो गई है बुवाई वगैरह, कब से लगवा दी है? बुवाई आज ही लगाई। आज ही लगा दी है।
क्षेत्र में करीब करीब कितने बुआई फुआई की शुरुआत कैसी होगी अभी? अभी तो 10% तो वही चलेगा। 10%। अभी कौन सा आलू है इसमें डल रहा है? 37 का आलू लग रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र में करते कम है 37 में? नहीं, इस साल ज्यादा है। इस साल है ज्यादा, हाँ, हाइब्रिड कम रहेगा। हाइब्रिड। क्या वजह है 37 में पीछे लोग क्यों ऐसा है 3 से 2 में कुछ जगह चेचक ज्यादा आ रही है। क्षेत्र में चेचक की समस्या तो बहुत ज्यादा है, हाँ। ज्यादा नहीं आ रही, बहुत ज्यादा चेचक की बहुत आ रही है, तो इसलिए आदमी इसमें कम आ रही है। 37 में रेट और रेट लमसम बराबर मिल ही जाता है, लमसम बराबर है। रेट की कोई दिक्कत है नहीं है, बल्कि और ऊपर ही मिल जाएगा 37 का। और पैदावार भी अच्छी आती है इसकी। ये नई वाली वैरायटी में तो सही आ रही है, जो पहले वाली थी जो नई है तो ये CPRI वाली वो नई वैरायटी है। नई है। हाँ, तो इसमें तो पैदावार हाइब्रिड 3 से 2 से अधिक ही आती है। कम ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। कम नहीं, और साइज वगैरह भी बढ़िया है। साइज भी अच्छा आता है। अभी करीब करीब कितना 37 में कितने बुआई होगी, करीब करीब कितने बीघे की? 5 तारीख तक तो होगी। टोटल कितना आलू है इस बार करीब करीब? टोटल आलू 100 बीघा है। तो 37 में कितना करवा रहे हो उसमें? 97 में होगा, 25 बीघा पक्के होगा। और कौन कौन सी वेरायटी लगवाओगे? मोहन लगेगा। हाँ, 3 से 2 लगेगा। 302 लगेगा। रकबा कुछ बढ़ने की उम्मीद है कि लमसम बराबर सही रहेगा? रखवा तो वितन ही है, वो बड़े कहाँ जाओ। वितन हो लोग लोग आज है गेहूं कमी कर दो, कछुन के है भैया ला मारी गई तो सकते ला के में तो वितन ही होता है, वितन ही फ्री होगा। कोई खास अंतर ना पड़ना। कोई खास अंदर गेहूं करते नहीं है गायों की वजह से। तो गायों की तो बहुत बड़ी समस्या है गेहूं की। तो अभी कितना आलू डल रहा है बीघे के हिसाब से देखा जाए तो उसमें? ये एवरेज इसका पक्के बीघे में 30 पैकेट का आ रहा है। 30 पैकेट का। और ज्यादा जगह सब गुल्ला की बुआई चल रही है, कटिंग तो कहीं है ही वो नहीं। अभी कटिया के इसलिए नहीं कर रहे कि वो थोड़ा नमी है तो गलने का डर है। अच्छा, ये जैसे हल्की फुल्की थोड़ी सी नमी ज्यादा दिख रही है तो इसका कुछ असर पड़ेगा या कोई खासा अंतर नहीं पड़ना है इसका? अभी तो कुछ नहीं पड़ेगा ऐसा खास ज्यादा। हाँ, अगर और ज्यादा नमी आती है तो कुछ पड़ सकता है, तो दिक्कत होगी। फिर अब तो खैर मौसम खुल गया, अब जहाँ तक खुला हुआ दिखा खुला रहा ही है होगा अब तो देखो। अब तो कोई दिक्कत नहीं। घर मतलब गनीमत रही है नहीं, किसान के ऊपर सांस रह गई है, नीचे की नीचे रह गई है। अरे 2-3 दिन में कन्नौज साइड में सिरसागंज में बिल्कुल खत्म। मैं वही तो कह रहा हूँ, उधर के देखो, इधर थोड़ा सा किसान की गनीमत कहो, चाहे ईश्वर की कृपा कहो, कछु कहो, इतना किसान पे सही बात है जी मान लो कि आशीर्वाद बनो रहा है। और नहीं जा हिसाब से बारिश दिखा रहे हो 90%, 80%, 70%। हाँ, तो हल्की फुल्की बहुत 4 बूंदा बांदी वो भी तेज हो जाती तो दिक्कत दे जाती। सही बात। तो एक चीज और बताओ, अगर वही बात तो कह रहा हूँ, जिन लोगों ने खेतों में डर के बिना जितना उम्मीद है कि 10%, 5% तो निकलेगा, सही बात। और जिनके घर रखे बने हुए बिना कहा स्थिति होती वो बहुत स्थिति गड़बड़ है जाती। और ये जालंग बहुत है हुई है सिरसागंज में, और तो उधर तो हो ही गई है, अगर उधर तो स्थिति खराब हुई है। और वही अगाया आलू जो कच्चे आलू की रहती थी उसकी भी स्थिति खराब कर दी। हाँ, वो भी स्थिति खराब है। वो भी बुआई नहीं हो पाई। बुआई हो गई थी, खराब हो गई। बुआई हो गई, खराब हो गई। बुआई जो थोड़ा बहुत टाइम था वो नहीं हो पाई। भाई हमारे यहाँ बुआई लेट होती है। बिल्कुल, इधर कन्नौज साइड में, सिरसागंज में, इधर फरुखाबाद में इधर जल्दी होती है, तो उधर का तो पानी ने, बारिश ने खराब ही कर दिया उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़े बहुत आप बेचने को बचेगा, सब बेचवा दे फ्री हो? नहीं, अभी है बेचने के लिए रखा है। रखा है। तो क्या भाव चल रहा है अभी कोल्ड में? अभी कोल्ड में 18 रुपए तक का भाव। बढ़िया आलू का होगा। बढ़िया आलू। नीचे में क्या है? नीचे में 14 रुपए, 13 रुपए। अच्छा, गुल्ला उल्ला की अभी डिमांड बनी है बीच में? गुल्ला की डिमांड तो ये समझ लो कि गुल्ला तो मिल ही नहीं रहा है किसी भी कीमत पर। गुल्ला तो खत्म है, गुल्ला है ही नहीं। किसान अब थोड़ा पछता रहा है कि साहब गुल्ला मत बेच दो। हाँ, किसान है थोड़ा सा अब जी लग रही है साहब, तब बहुत मत बेच दो गुल्ला। सही बात है, बिकेगा मत दो। 600 में, 700 में, 800 रुपए कुंटल में कटा दो आदमी। एक आधा को बीजन बार राखो ते राखो, बाकी तो सब 600, 700, 800, 900 में कटा दो। अब क्या है गुल्ला का रेट? अब गुल्ला का, मोहन का तो 1100, 1000 रुपए पैकेट का। और 302 का बिक रहा है 900, 850, 800 रुपए पैकेट। मोहन का कैसे महंगा है? मोहन का डिमांड इसलिए ज्यादा है कि उसका गुल्ला कम निकलता है, हाँ, पैदावार में गुल्ला कम आता है उसका, मतलब उसमें मोटा ज्यादा हो जाता है, गुल्ला कम रह जाता है, कम निकलता है। तो CPRI का भी अब तो 700 रुपए, 800 रुपए बिक रहा है गुल्ला, अगर बीज ठीक ठाक है तो।
और राशन में भी 1200 रुपये कुंटल ले रहे हैं अब। राशन में भी 1200 क्विंटल है, हाँ मतलब राशन में भी थोड़ा करंट है। करंट है। अच्छा, जैसे मान लो अब जो बुआई खत्म हो जाएगी तो नवंबर दिसंबर में या दिसंबर में जाके कछु उम्मीद और बन सकती है किसाने का? देखो शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। मतलब जिस तरह की परिस्थितियां बनी है हाँ, उसके हिसाब से उम्मीद लग रही है, उम्मीद कर सकता है कर किसान को। सकता है। बाकी तो क्या भविष्य में होगा वो ईश्वर जाने।